एक लड़का अपनी ही वाइफ को इंश्योरेंस पैसा के लिए मार देता है और उसका डेड बॉडी को 170 किलोमीटर दूर ले जाके एक जंगल में दफना देता है। लेकिन यह बात किसी को पता नहीं था। 10 दिन के बाद जब पुलिस को पता चला तो पुलिस ने उस लड़का को अरेस्ट किया। पूछताछ करने के बाद पता चला उसी लड़का आज से 3 साल पहले और एक लड़की को शादी किया था और उसी इंश्योरेंस पैसा के लिए उसे भी मारकर एक्सीडेंट बता दिया था। ऐसा एक हादसा हुआ है उड़ीसा में जो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स बात करेंगे, इसीलिए वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आज एक ऐसी सच्ची घटना के ऊपर हम बात करेंगे जो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है और ये घटना पैसा के ऊपर आधारित है। टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा पॉलिसी है जिसके नाम पर है, अगर उसका मौत हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया मिलता है और उसी पैसा उठाने के लिए जिसके नाम में टर्म इंश्योरेंस है उसको अगर मार दिया जाएगा तो क्या होगा। ऐसा एक घटना हुआ है उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। दरअसल दीपक नाम का एक लड़का जो कि भुवनेश्वर के सीपी ऑफिस में पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट में जॉब करता था, लेकिन उसका मास्टरमाइंड को मानना पड़ेगा किसी फिल्म डायरेक्टर से कम नहीं है। तो दीपक जब हर दिन सुबह अपने घर से ड्यूटी पे जाता था तो रास्ते में एक ट्रैफिक चौक पड़ता था और उसी ट्रैफिक चौक में एक लेडी ट्रैफिक कांस्टेबल जॉब करती थी जिसका नाम सुब्रस्मिता साहू है, जो भुवनेश्वर के सूर्य नगर में किराए पे रहती थी। दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार भी होने लगा। तो कुछ ही दिन जाने के बाद दीपक सुब्रस्मिता को 10 लाख रुपया मांगने लगा, लेकिन सुब्रस्मिता दीपक को पैसा देने के लिए मना कर दिया। लेकिन दीपक का यह कहना है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुमको शादी भी करूंगा, और ये कहकर दोनों चले गए जुलाई 2024 में जाके कोर्ट मैरिज कर लिए, जिसका सर्टिफिकेट आपके सामने है। जब कोर्ट मैरिज करने के बाद दीपक को सुब्रस्मिता ने 10 लाख रुपया दे दिया और सुब्रस्मिता के नाम में दीपक एक टर्म इंश्योरेंस भी कर दिया। लेकिन इस शादी की बात किसी को पता नहीं था। जब सुब्रस्मिता से दीपक 10 लाख रुपया ले लिया तो सुब्रस्मिता से थोड़ा बातचीत करना बंद कर दिया, पहले जैसा और बातचीत नहीं करता था। जब सुब्रस्मिता दीपक को पैसा मांगने लगता है और अच्छे से शादी करने के लिए बोलता है तो दीपक ने बहुत गुस्सा हो जाता है और सुब्रस्मिता से अच्छे से बातचीत भी नहीं करता है। पूरे 1 साल के बाद फिर आया 6 सितंबर 2025। हर दिन की तरह सुब्रस्मिता ड्यूटी के लिए निकल तो गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं आने की वजह से सुब्रस्मिता के पापा सुब्रस्मिता को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सुब्रस्मिता का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो 7 सितंबर को सुब्रस्मिता के पापा पुलिस के पास गए कंप्लेन करने के लिए। पुलिस ने कहा हम देख लेंगे, लेकिन सुब्रस्मिता का कोई पता नहीं चला। तो 12 सितंबर 2025 को सुब्रस्मिता के पापा और उसके भैया सीपी ऑफिस में गए कंप्लेन करने के लिए, जिस ऑफिस में दीपक जॉब करता था। पुलिस में कंप्लेन की और एफआईआर दर्ज की। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया और पता चला कि सुब्रस्मिता का मर्डर हो गया है। और मर्डर किसने किया? उसी सीपी ऑफिस का कांस्टेबल दीपक राउत ने। तो सबसे पहले पुलिस दीपक को अरेस्ट किया और पूछताछ करने के बाद पता चला कि 6 सितंबर 2025 को भुवनेश्वर के यूनिट 6 रोड नंबर 8 पे जामुन का पेड़ है, उसका नीचे दीपक कार लेके खड़ा हुआ था और सुब्रस्मिता को कॉल किया था घूमने जाने के लिए। तो शाम के टाइम था, सुब्रस्मिता आके कार के अंदर बैठ गया तो दीपक ने सुब्रस्मिता का गला दबा के हत्या किया और उसका डेड बॉडी को एक बोरे में डाल के उसका एक भैया के पास कॉल किया जो केवंझर में रहता है। तो दीपक उसका भैया के साथ बातचीत करने के बाद दीपक सुब्रस्मिता का डेड बॉडी लेके सीधा भुवनेश्वर से केवंझर 170 किलोमीटर दूर जाके केवंझर के एक जंगल में सुब्रस्मिता का बॉडी को दफना के उसके अगले दिन दीपक केवंझर से सीधा भुवनेश्वर आके अपना ड्यूटी में बिजी रह गया। इसमें साफ पता चलता है कि इस मर्डर की प्लानिंग पहले से ही की गई थी, क्योंकि दीपक को पता था अगर सुब्रस्मिता का मौत हो जाएगा तो उसको टर्म इंश्योरेंस से 1 करोड़ रुपया मिलेगा, जो पैसा से वो ऐश करेगा। तो 17 सितंबर 2025 को पुलिस के पूरे टीम जेसीबी लेके गए और उसी जगह में खुदाई किए जहां सुब्रस्मिता का बॉडी को दफनाया गया था। तो खुदाई करने के बाद सुब्रस्मिता का डेड बॉडी एक बोरे के अंदर मिलता है और उसी बॉडी को सुब्रस्मिता के परिवार वाले को सौंप दिया जाता है और दीपक को दोबारा पुलिस कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन ये बात पूरा हल्ला हो गया, सारे मीडिया सारे न्यूज चैनल में ये वीडियो आने लगा। जब ये बात चारों तरफ फैल गया तो न्यूज वाले इसके ऊपर वीडियो बना रहे थे, तो उसी टाइम एक लेडी न्यूज के सामने आके दीपक का भंडा फोड़ दिया। उस लड़की का यह कहना है कि दीपक पहले से ही और एक लड़की को शादी किया था, लेकिन एक्सीडेंट में उसका मौत होने के बाद दीपक फिर दोबारा सुब्रस्मिता को शादी किया था। अब आएगा दीपक का असलियत सामने। अप्रैल 2018 में दीपक ने अबन्ना नाम का एक लड़की को बड़ी धूमधाम से शादी किया था और उस लड़की के नाम में एक टर्म इंश्योरेंस भी किया था। फिर 2 साल के बाद जुलाई 2024 में जब अबन्ना 6 मंथ का प्रेग्नेंट थी तो उसी टाइम दीपक ने उसका मर्डर करता है और सबको एक्सीडेंट बता देता है और उसके नाम में जो टर्म इंश्योरेंस था 1 करोड़ रुपया उठा के उसी पैसा से ऐश करने लगता है। भुवनेश्वर में जमीन खरीदता है, कार खरीदता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था। अंदर ही अंदर वो अबन्ना को
मर्डर ही कर दिया था। जब वो 1 करोड़ रुपया उसके पास खत्म हो गया तो दोबारा और एक लड़की को प्यार के जाल में फंसा लिया जिसका नाम सुब्रस्मिता साहू। तो दीपक का ये असलियत तब सामने आया जब सोशल मीडिया में न्यूज के सामने अपर्णा का बड़ी बहन सबको ये बात बताने लगा। अपर्णा का बड़ी बहन का कहना है कि दीपक पैसा के लिए ही, उसी टर्म इंश्योरेंस के पैसा के लिए ही, उसी 1 करोड़ का पैसा के लिए ही अपर्णा को वो मार दिया। उसके बाद सबको एक्सीडेंट बता दिया और वो पैसा वो विड्रॉ कर लिया। तो सोच के देखो, कुछ पैसे के लिए एक इंसान 3 लोगों का जान ले लिया। पहले अपर्णा और उसका छोटा बच्चा जो पेट के अंदर था 6 महीना का, और उसके बाद सुब्रस्मिता। 3 लोगों को मर्डर करके पैसा वैस करना चाहता। कैसे कैसे दरिंदे देश में रहते हैं जो कुछ पैसे के लिए किसी का जान तक ले लेते हैं। आप सब लोगों का यही कहना है कि दीपक को फांसी होना चाहिए। दीपक को फांसी होने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से दीपक को सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। मैं वीडियो की पहले से कहा था कि किसी फिल्म का डायरेक्टर भी ये स्टोरी बनाने के लिए उतना नहीं सोचा होगा जो दीपक ने हकीकत में करके दिखा दिया। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।